नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया तेजस फाइटर जेट को लोकली बना रहा है। इसके अंदर तेजस MK1 शामिल है, तेजस MK1A शामिल है और साथ ही तेजस MK2 भी बनाया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, क्या तेजस फाइटर जेट का एक स्टेल्थ वर्जन भी आ सकता था? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HAL ने कुछ साल पहले एक प्रपोजल दिया था इंडियन गवर्नमेंट को, जिसके तहत इसने एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना था। ये एक्चुअल में LCA तेजस एयरफ्रेम पर ही आधारित होना था। यानी कि दोस्तों, हम कहें तो तेजस की तुलना में इसके अंदर कॉकपिट नहीं होना था, इजेक्शन सीट की जरूरत नहीं होनी थी और लाइफ सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या एवियोनिक्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़नी थी। यानी कि दोस्तों, ये काफी ज्यादा चीप पड़ता एक्चुअल तेजस फाइटर जेट की तुलना में, और साथ ही ये मैंड की जगह अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होना था। और इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के अंदर एक फुल्ली ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था होनी थी। इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होना था, हाई सिचुएशनल अवेयरनेस होनी थी, साथ ही AES से रडार होना था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड कंप्यूटर भी होना था। यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो ये सुखोई 30 और LCA तेजस फाइटर जेट की फ्लीट को मदद करने वाला था। लेकिन दोस्तों, अब की बात करें तो HAL अपना प्रपोजल ला चुका है कैट्स वॉरियर के लिए, जो कि दोस्तों एक लो कॉस्ट लो रडार क्रॉस सेक्शन वाला सबसोनिक एयरफ्रेम है। इसके अंदर इंटरनल बे है और साथ ही अगर इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये 1.3 टन है और 250 किलोग्राम का ही पेलोड ये कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक जेट पावर्ड मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जबकि जिस लोयल विंगमैन की पहले HAL ने कल्पना की थी वो ज़्यादा पावरफुल होने वाला था, सुपरसोनिक फ्लाइट कैपेबिलिटी वाला था और लगभग 1.5 टन की पेलोड कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि पहले का प्रपोजल तो ज़्यादा अच्छा था और अभी का कैट्स वॉरियर का प्रपोजल अच्छा है, लेकिन ये उसकी तुलना में थोड़ा सा कम है। तो ऐसे में दोस्तों, स्पीड और रेंज इसके अंदर लिमिटेड है, तो इसका रोल एक अलग तरह से होगा। और बेसिकली इसका काम है मैंड जेट को पूरी तरह से एड देना। इसके अंदर एक फुल साइज AES से रडार भी होगा, सेंसर सूट भी होगा और बेसिकली ये एक मिशन स्पेसिफिक होगा। और दोस्तों, हम क्यों कह रहे हैं कि तेजस का एक स्टेल्थ वर्जन आ सकता था या पहले जो आइडिया HAL ने दिया था वो बहुत अच्छा था? इसका कारण ये है कि अगर हम LCA तेजस फाइटर जेट की बात करें तो ये साइज में स्मॉल है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी कम है, इसके अंदर दोस्तों बहुत से तरह के कंपोजिट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में इसका अनमैन्ड वर्जन और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकता था, पूरी स्टेल्थ प्रॉपर्टी उसके अंदर हो सकती थी। लॉन्ग रेंज के अंदर उसे डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकता था। इसकी एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, साथ ही इसकी मैक्स स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल था। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ऑलरेडी स्टेल्थी अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट घातक के ऊपर काम कर रहा है। कैट्स वॉरियर के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में इसके अंदर हमें थोड़ा समय लगेगा, घातक के अंदर आने में ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन कैट्स वॉरियर जो चल रहा है, अगर सही समय के हिसाब से जाता है तो 5 सालों के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में इंडिया के पास सीखने को बहुत कुछ है और आने वाले समय में आप नए प्लेटफॉर्म भी बहुत से देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।